सो एक्साइटेड फॉर गोइंग टू प्राजक्ता कोहली ससुराल। तो हमने पकड़ी सुबह 7 बजे की नो टिकट पैसेंजर ट्रेन और पहुंच गए पटना। इसके बाद बस से 30 रुपये में पहुंच गए दानापुर, रक्सौल के लिए वही सेम ट्रेन पकड़ने जो कि पटना से बन के स्टार्ट होती है। मंदबुद्धि। तत्पश्चात हम पहुंच जाते हैं रक्सौल मात्र 30 रुपये में। बेयर मिनिमम, इतना बेयर मिनिमम भी नहीं करना होता है कि शरीर की ऐसी की तैसी कर लो। और वहीं हमने रात में स्टे किया। सबसे पहले हमने करवाई करेंसी एक्सचेंज, वो भी एक्स्ट्रा पैसे देकर, जबकि नेपाल में धड़ल्ले से इंडियन करेंसी चलती है। मंदबुद्धि। ये हमें नेपाल पहुंचने के बाद पता चला। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं इंडियन नेपाल बॉर्डर। इसके बाद ऑटो वाले ने हमको छोड़ा बीरगंज बॉर्डर पर, जहां हमने ली सिम, 2 सिम ली 500 रुपये की। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं ईवी पर, जिसका टिकट पड़ा हमको 800 रुपये का और इंडियन रुपीज़ में 500 रुपये का। इसके बाद हम बीच रास्ते में रुककर पेट पूजा के लिए रुक जाते हैं, जहां हमने खाई चाउमीन, पहाड़ों वाली चाउमीन गाइस। और उसी चाउमीन को हमने पूरे रास्ते अपने मुंह से निकाला है, वो भी पॉलीथीन पे, बिकॉज यहाँ रोड पर उछलना अलाउड नहीं है। इंडिया थोड़ी है कहीं भी उछल दिया, हक दिया, मुँह दिया। और फाइनली हम पहुँच जाते हैं नेपाल। तत्पश्चात सुबह उठते हैं हम लोग 8 बजे, जिस समय सब लोग मंदिर से आ रहे थे। तब हम सोकर उठ रहे थे, क्योंकि नींद का पूरा होना बहुत ही आवश्यक है। तत्पश्चात हमने प्रसाद लिया, मंदिर गए, लाइन में लगे, दर्शन किए और इसके बाद किया हमने एक दूसरे का फ़ोटो शूट, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खा पी कर आराम करके हम हीरोइन बनकर रेडी हो जाते हैं बौद्ध स्तूपा जाने के लिए। और मैं नीतिका की गोद में बैठी हूँ, क्योंकि बस में सीट नहीं थी। और इतनी चिलचिलाती धूप में हम पहुँच जाते हैं बौद्ध स्तूपा, मेरा इकलौता छाता लेकर के। बेस्ट एग्जाम्पल फॉर 1 अनार 4 बीमार। और मैं वहाँ का वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मैं अंदर जाने का रास्ता ही भूल गई थी और मैंने उस बौद्ध स्तूपा के 3 राउंड लगा लिए थे। और जब तक मैं वहाँ पहुँची तब तक गार्ड सबको हटाने लगा था कि चलिए यहाँ फ़ोटो वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। इसके बाद हम निकल जाते हैं गुहेश्वरी टेम्पल की ओर, जो कि एक शक्तिपीठ है। और वहाँ जाने के 2 रास्ते थे और हमने अपनाया शॉर्टकट, जहाँ हमें 100 सीढ़ियाँ चढ़नी थी और हमको लगा ये तो हम चुटकियों में चढ़ जाएंगे। और वहाँ चढ़ने के बाद हमें ये गलतफहमी भी दूर हो गई और हमें पता चला हमारी मेंटल हेल्थ के साथ साथ हमारी फिजिकल हेल्थ भी ख़राब है। और इतनी मेहनत के बाद हम पहुंच जाते हैं टेंपल, जहां पर बहुत ही ज़्यादा शांति थी। मंदिर के बाहर तो थोड़ा चहल पहल थी, लेकिन जैसे ही मंदिर के अंदर जाते हैं तो इतनी ज़्यादा शांति थी, इतनी ज़्यादा शांति थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर वहाँ से हमने प्रसाद लिया, प्रसाद में चुन्नी थी और सिंदूर टीका वीका था, और वो लेकर के हम वापस आने लगे। और फिर हम 100 इस बार हमने 100 से कम सीढ़ियाँ चढ़ी, और क्योंकि हम उतर रहे थे तो आसानी से उतर आए। और इसके बाद हम लोगों ने सोचा कि हम पशुपतिनाथ में आरती हो रही थी तो आरती कर लेंगे, लेकिन हमारे आते आते पहुँचते आरती ख़त्म हो गई थी। लेकिन उसके बाद हमने वहाँ से प्रसाद लिया, कुछ सामान भी ख़रीदा और हम पहुँच जाते हैं अपने होटल, जहाँ हमने खाना खाया और फिर हम रूम पहुँच जाते हैं। और